नमस्कार, मैं रेणु प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। देहरादून में नगर निगम काफी सख्त हो गया है और लगातार एक्शन कर रहा है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम ने नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलाना शुरू कर दिया है और 129 भवनों को चयनित किया जा चुका है। इसी के साथ सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। इसी के साथ नगर निगम की टीम ये जांच कर रही है कि साल 2016 के बाद मलिन बस्तियों में बिजली पानी के क्या कनेक्शन लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। इसके लिए ऊर्जा निगम और जल संस्थान का भी सहयोग लिया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून में नगर निगम का सख्त एक्शन, मलिन बस्तियों पर चलेगा बुलडोजर। 129 बस्तियों का किया चिन्हीकरण। देहरादून में हजारों की संख्या में नदी नालों के किनारे अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम द्वारा बस्तियों में साल 2016 के बाद बने अवैध भवनों का सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में अब अवैध रूप से बसी बस्तियों को लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई करते हुए कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन बस्तियों में 40,000 भवन हो सकते हैं। अवैध करार दिए मकानों को हटाने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। सभी अवैध बस्तियों में रहने वालों को नोटिस भेजा जाएगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर सर्वे पूरा हो जाएगा और सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। स्वयं निर्माण न हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और अतिक्रमण अलग अलग स्टेक होल्डर्स के हैं। कुछ एमडीडीए के हैं, कुछ नगर निगम देहरादून के हैं, कुछ नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में भी हैं। तो एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहाँ तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। 7 दिन का उनको हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है। यदि उनके द्वारा उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण 11 मार्च 2016 से पूर्व का है तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा विधि संगत प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। इन बस्तियों को हटाने के साथ ही क्या इन बस्तियों में बिजली और पानी के कनेक्शन लिए गए हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। ऊर्जा निगम और जल संस्थान दोनों का सहयोग लिया जा रहा है। हालांकि मलिन बस्ती में रह रहे लोग इस कार्रवाई से नाखुश हैं। सर्वे के दौरान बस्ती से विरोध भी देखने को मिला था। वहीं अवैध बस्ती को हटाए जाने का कांग्रेस पार्टी के नेता वीरेंद्र पोखरियाल भी विरोध कर रहे हैं और बस्ती वालों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है कि बीजेपी का काम उजाड़ने का है और कांग्रेस पार्टी का काम बसाने का है और पार्टी बस्ती वालों के साथ खड़ी है। बीजेपी का एक काम है उजाड़ने का, कांग्रेस का काम है बसाने का। जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही जो मलिन बस्ती है, जो बस्ती हैं, उन्होंने कहा जितने भी किनारे पे जो भी ज़मीन दिखती है आप वहाँ पे अपना मकान बना सकते हैं। और दूसरा, बीजेपी की मानसिकता शुरू से ये रही है कि किसी को भी बसने नहीं दे, चाहे कहीं पे भी आप देखिए। पिछली बार भी उन्होंने तोड़ने का काम किया। उसके बाद ये जब उसका विरोध किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सब कई तरह से, तो उन्होंने फिलहाल उस प्रक्रिया को रोक दिया है। अब ये फिर से इन्होंने ये प्रक्रिया स्टार्ट की है और कांग्रेस इसका भी फिर विरोध करेगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी से विधायक खजान दास का कहना है कि साल 2016 में चिन्हित की गई बस्तियों और भवनों को ही सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से वैध माना गया और उसके बाद के निर्माण को अवैध घोषित किया गया है। ऐसे में जो भी निर्माण अवैध होंगे उनको ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति ने एक रीट राय की थी एनजीटी को, और जिसका अभी कहा गया था कि 2016 के बाद जो बस्तियों में निर्माण हुआ है उसको चिन्हित किया जाए, और इसलिए नगर निगम ने चिन्हितकरण का कार्य भी किया है और कुछ स्थान चिन्हित भी किए हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि कहीं पे अभेद बना होगा, और जिन्होंने अभेद बनाया होगा 2016 के बाद जिसने निर्माण किया होगा वो तो गलत किया है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि बस्ती को हम उजाड़ने नहीं देंगे। किंतु जो उसके बाद 16 के बाद जो प्रॉपर्टी किसी ने अगर बनाई होगी और नदी के पास बनाई होगी तो वो ठीक नहीं है, उसको हटना चाहिए।
बता दें कि कोई रोक टोक न होने के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से बस्तियां बसती चली गई और सैकड़ों नए भवन तैयार हो गए। नगर निगम ने पिछले 8 साल से ध्यान भी नहीं दिया। अवैध निर्माण पर राजनीति होती रही और शहर की नदियां नाले प्रदूषित और अतिक्रमण की आड़ में फंसते चले गए। वहीं राजनेताओं ने भी वोट बैंक के कारण ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के लिए अवैध बस्तियों को खाली नहीं होने दिया। हालांकि अब एक बार फिर कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम कार्रवाई के मोड में आ गया है। देखना होगा कि बस्तियों पर बुलडोजर कब तक चलेगा और क्या इन बस्ती वालों को रहने के लिए कोई जगह मिलेगी भी या नहीं। तो देहरादून में नगर निगम अतिक्रमण को लेकर काफी सख्त हो गया है। बार बार एक्शन लिया जा रहा है और 129 अवैध मलिन बस्तियों को चयनित किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इसमें 40,000 से ज्यादा भवन हो सकते हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है 40,000 भवनों का होना। इन्हें हटाना उतना ही मुश्किल भी है। ऐसे में वहां के लोग क्या कह रहे हैं, कब तक वो हटने के लिए तैयार हैं और क्या कुछ प्रशासन का इस पर कहना है, और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वकील अहमद जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे अवैध मलिन बस्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जो प्रशासन का डंडा चलाया जा रहा है, क्या कुछ इस पर नया ताजा अपडेट है। तो वकील अहमद, अभी 129 अवैध मलिन बस्तियां चुनी गई हैं और ये माना जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा भवन वहां पे हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, नगर आयुक्त का इस बात को लेकर साफ तौर से कहना है कि जो एनजीटी के आदेश हैं उनको हम पूरी तरीके से पालन में लाएंगे और उन पर अमल भी किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह आता है, और जनता के अंदर भी इस बात को लेकर काफी कुछ सोच विचार भी है और डर भी है और कश्मकश भी है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव के वक्त अब अतिक्रमण का ये जिन है ये बोतल से बाहर क्यों आता है, क्योंकि सभी इस बात समझते हैं कि एक वोट बैंक है वो सारा मलिन बस्तियों में ही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भले ही वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ज्यादा जो है ना वोट लोग यहीं पर है। अब उनको इस बात को लेकर भी एक डर बनाया, इसका भी की तरफ संकेत देता है कि चुनाव नजदीक है और चुनाव के चलते ये जो राजनीतिक फसल तैयार की जाती है कि इसका जो सबसे बड़ा हमदर्द होगा तो वो ही उनके वोट हासिल कर पाएगा। तो एक राजनीतिक खेल है और इस राजनीतिक खेल के चलते जनता भी इस चीज को समझ रही है, क्योंकि इससे पहले 3 साल का वक्त दिया गया था कि और जो भाजपा सरकार ने 3 साल का टाइम भी मांगा था और वो टाइम भी लगभग अक्टूबर में होने वाला है। लेकिन इससे पहले एनजीटी का जो आदेश है वो आता है और जिसको लेकर नगर निगम इस बात को लेकर लगातार दबाव बनाए हुए है, और दबाव बनाने के चलते उन्होंने एक 5 टीमें भी गठित की थी। टीमों के चलते अभी पना नदी पर बने मार्च 2016 के बाद के जितने भी अवैध निर्माण है उनको चिन्हित कर लिया गया है और रिस्पना की जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी करें। वहीं नगर आयुक्त का इस बात को लेकर भी बयान दिया गया है कि आज शाम 5 बजे तक तो जितने भी नदियों के किनारे या नालों के किनारे जो भी 11 मार्च के बाद जो निर्माण बने हुए हैं उनको उनके मालिकों को नोटिस भेज दिया जाएगा और नोटिस भेजने के साथ साथ 7 दिन का उनको वक्त भी दिया जाएगा कि अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं और इस बात को साबित कर देंगे कि हमारा जो निर्माण है, हमारा जो भवन है वो अवैध नहीं है, वैध है, तो उसको कहीं ना कहीं सुना भी जाएगा और उसमें छूट भी दी जाएगी। लेकिन एक चीज रेनू यहाँ पर साफ तौर से दिखाई देती है कि अपने आप में फिर ये एक विभागीय पेंच फंसेगा, क्योंकि टोटल जितने भी अतिक्रमण भूमि है वो सभी नदी नालों के किनारे जो जमीन कुछ तो नगर निगम की है और कुछ जो है ना एमडीडीए की है और वही नगर पालिका मसूरी भी इसी में आती है, जिसका जिक्र भी जो है ना जो नगर आयुक्त है उन्होंने किया है। लेकिन ये बात तो वाकई तय है कि जिस तरीके से एक कदम उठाया जा रहा है, एक सख्ती दिखाई जा रही है कि जितने भी 11 मार्च के बाद जो भी अवैध निर्माण नदियों में हुए हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और सामने आई है कि एक सवाल भी है जो जनता से हमने बातचीत की
कि अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे रहने के साथ साथ हमारे मकान तो अवैध हो गए, लेकिन जिस वक्त वोट की बात आती है और वोट डालने की बात आती है और चुनाव के वक्त आते हैं तो हमारे जो वोट है, हमारा जो मत डालने का जो अधिकार है वो वैध कैसे हो जाता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वक्त ये बस्तियां बस रही होती हैं, इनको बसाने वाला कौन है? जी बिल्कुल क्योंकि वकील अहमद, जो मूलभूत इस मलिन बस्तियों के अवैध निर्माण पर, अवैध अतिक्रमण पर हमेशा से जो है सवाल उठते रहे हैं और राजनेता वोट बैंक की रोटी सेकते रहे हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात सुने तो कांग्रेस का ये कहना है कि वो बस्ती वालों के साथ है और उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी के समय तो इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि जो नदी किनारे अगर आपको जगह मिलती तो आप वहां पे जाके रह सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं और बस्ती वालों के साथ हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, उनका इस बात को लेकर जो पोखरियाल जी ने बात कही है कि जो पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस बात को लेकर कहा भी था कि नदी के जितने भी तबके के लोग हैं वो वहां पर अपना घर बना सकते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि घर तो बन गए, लेकिन एक बात आती है उन जो बस्तियों को रेगुलाइज करने की, उन बस्तियों को मालिकाना हक देने की। ये सब चीजें एक राजनीतिक पेंच जानबूझकर फंसाया जाता है कि लोगों के अंदर होने के लिए एक डर बना के रखा जाए। अब इसमें इस बात को लेकर भी साफ तौर से दिखता है कि 11 मार्च 2016 से पहले जो हैं उनको तो अवैध माना जा रहा है, लेकिन बाद का जो निर्माण है, अब उन निर्माणों को वो कैसे वैध होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस बारे में खजानदास जो राजपुर रोड के विधायक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम जो है ना मुख्यमंत्री से बात करेंगे ताकि इन लोगों को राहत मिल सके। अब वो राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि एनजीटी कोर्ट के आदेश हैं और आदेशों का पालन भी होना है, और पालन जिस तरीके से नगर निगम सख्त नजर आ रहा है तो उसके देखते हुए ये काम जल्दी ही इम्प्लीमेंट हो भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो कोई रास्ता राजनेता निकालेंगे या फिर मौजूदा सरकार, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव सर पर होते ही ये सब जो मामलात आते हैं, ये अपने आप में इन लोगों के अंदर एक डर और खौफ और उसके बाद एक सहानुभूति, दोनों चीजें सामने आती हैं। अब इसमें सहानुभूति जो सबसे ज्यादा दिखाएगा आगे आने वाले चुनाव में, वो ही उनका हमदर्द होगा। अब इस हमदर्दी के चलते, हालांकि रेनू मैं आपको एक बात और बिल्कुल बता रहा हूं कि इस वक्त मतदाता इतना बेवकूफ नहीं रहा, वो इस चीज को समझता है। क्षेत्रवासियों से हमारे भी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है, वो सब इस चीज को मान रहे हैं कि ये सब जो है ना चुनाव के वक्त को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर हम लोगों को और सिंपैथी के तौर से जो लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि फिर हमें उन्हें ही वोट देना पड़ेगा, और एक साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाया जा रहा है चुनाव के चलते। लेकिन इस बात को लेकर संजीदगी जो नगर आयुक्त की देखी गई है, उनका कहना है कि जो आदेश है कोर्ट के उन पर पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, लेकिन पालन कैसे होगा ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले ट्रायल के तौर से नगर निगम की जो टीम है वो राजेश रावत कॉलोनी गई थी, जहां से उसको बैरंग लौटना पड़ा था, वहां पर विरोध हुआ। और ये बात इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि अब नगर निगम की टीम भले ही चिन्हित कर दिए गए हों जिस भी बस्ती को, अगर जाएगी तो विरोध तो इनको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो है ना, अगर एक बात ये भी निकल के आई थी, क्योंकि सवाल हमारा नगर आयुक्त से ये भी था कि विरोध भी हुआ है, उन्होंने इस बात को लेकर कुछ संकेत ऐसे दिए थे कि उनको समझाया जाएगा और समझाने बुझाने के बाद जो प्रक्रिया है उसको अमल में लाया जाएगा। लेकिन इतना सीधा और हल्का हल्का ये सब मामला नहीं है, क्योंकि जब कोई बुलडोजर अगर बस्ती में जाएगा, जाहिर सी बात है जिसके सर से जो छत का साया है वो अगर छीनेगा तो वो उसका विरोध करेगा। एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो अपने जिंदगी भर की पूरी पूंजी लगाकर अपने सर की एक छत को उन्होंने बनाई है, एक आशियाना तैयार किया है।
इतनी आसानी से जो है ना कहाँ टूटेगा। जी, और बिल्कुल, दबी वकील साहब, आवाज देखें ये अगर इस मामले को, तो पहले भी ये मामला कई बार उठा है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। राजनेता वोट बैंक की रोटी सेकते हैं, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में जाते हुए हमने कई बार देखा है। अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो नदी नाले अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ प्रदूषित भी हो रहे हैं। ऋषिपर्णा नाम एक बार दिया जरूर गया था, लेकिन उसके बाद जो काम होना था वो काम भी त्रिवेंद्र रावत की सरकार जैसे ही गई तो उसके बाद वो काम भी यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। आप मलिन बस्ती पर गए, आपने लोगों से बातचीत की। कांग्रेस कहती है कि उनका काम बसाने का है और बीजेपी काम उजाड़ती है, लोगों को उजाड़ती है, घरों को उजाड़ती है, घर बसाती नहीं है, ये कांग्रेस नेता का कहना है। तो जब मलिन बस्ती पर आप जा रहे हैं, वहां के लोग किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये जानकारी है कि 2016 के बाद यदि उनमें से किसी ने भी वहां पर निर्माण किया है तो वो अवैध माना गया है। इसी के साथ जल और पानी के कनेक्शन को लेकर भी अब कार्रवाई की जा रही है। तो बस्ती वाले जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, बस्ती वाले तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब हम यहाँ पर बसे थे और हमें जो मूलभूत सुविधाएं थी, बिजली है, पानी के साथ साथ सीवर है और उसके साथ साथ सड़कें हैं, ये सब मूलभूत सुविधाएं जब हमें दे दी गई हैं तो हमारा फिर अवैध होने का मतलब क्या है? या तो फिर ये है कि जिस वक्त हम बस रहे थे ये सुविधाएं, ये मूलभूत सुविधाएं हमें दी जा रही थी क्योंकि देने वाली भी सरकार ही थी, और उसके साथ साथ जो स्थानीय जो भी नेता होता है उसकी सपोर्ट के बिना ये सब बस्तियां नहीं पनपती हैं। उनका कहना ये है कि जब हमें बसाया जाता था या तो हमें पहले ही मना कर दिया जाता था कि यहाँ को बसना नहीं है और हमारे बसने का इंतजाम कहीं और सरकार को करना चाहिए था। क्योंकि और अब भी ये बात है कि अगर गिराने की बात आ रही है तो हमें ठीक है जाना, अगर हम अवैध हैं, हमारी बस्ती अवैध है तो गिरा दीजिएगा, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसके अलावा जब हमारी बस्ती या हमारे घर उजड़ेंगे या गिरेंगे तो हमारे विस्थापन के लिए कोई और व्यवस्था अगर सरकार करती है तो हम खुशी खुशी, क्योंकि हम ना विरोध करेंगे और ना ही हम विरोध दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। हम खुशी खुशी जो है ना इसको जो भी अवैध हमारे मकान है उनको हम खाली कर देंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल या निशान ये है कि क्या सरकार इनको उजाड़ने से पहले इनके विस्थापन के बारे में सोचेगी? ये मामलात जो है ना उन लोगों के दिलों के अंदर पूरी तरीके से पनप रहे हैं और इस बात को लेकर रोष भी है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का जो है ना पता है कि अगर इतने शॉर्ट नोटिस पर अगर सरकार जो है ना इतना बड़ा स्टेप ले सकती है तो क्या उनके विस्थापन के लिए नया घर उनको देने के लिए जिम्मेदारी जिनकी भी बनती है, क्या वो उनको अपना घर दे पाएंगी? ये उनको पता है कि हाँ ऐसा नहीं होगा। उनके सामने सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव आता है और एक ही रास्ता उनको नजर आता है कि अगर बुलडोजर लेके नगर निगम की टीम या ध्वस्तीकरण करने के लिए जो बस्ती को जो भी शासन प्रशासन जो भी आएगा उनके पास एक रास्ता ये बचता है कि उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। अब विरोध किस तरीके का होगा, क्या होगा और क्या होने वाला है, ये तो ऑन स्पॉट ही या आगे आने वाले वक्त में ही पता लगेगा जब इनकी टीम वहां पर बुलडोजर लेके तोड़ने जाएंगी। किस तरीके का विरोध होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई देती हैं कि अगर आशियाना उजड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे और हमने जो जिंदगी भर की पूंजी लगाई है इसका क्या होगा? क्या हमें आगे के लिए नया घर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्योंकि एक राजनीतिक खेल का जो ये गोरख धंधा है ये उनकी समझ में आ भी गया है और जहां तक मैं समझता हूं कि खामोशी जो उनके जहन के अंदर है, उनके पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है अगर बस्तियां टूट भी गई, वो सिर्फ वोट देने का हथियार है। उसको कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, क्या हो पाता है, ये रेनू आगे आने वाला वक्त बताए। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि देहरादून में नगर निगम सख्त हो गया है, लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई मलिन बस्तियों पर की जा रही है, उन बस्तियों पर जो अवैध हैं, उन भवनों पर जो अवैध तरीके से 2016 के बाद बनाए गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है कि 2016 के बाद जितने भी मलिन बस्तियों में अवैध भवनों का निर्माण किया गया है वो सभी अवैध कहलाए जाएंगे और उनको तोड़ने के लिए कहा गया है, खाली करवाने के लिए कहा गया है। और 129 चयनित होना, 40
40,000 भवनों का सामने आना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि वो लोग अपने घरों को खाली नहीं करते हैं तो बुलडोजर वहां पे जाएगा, बुलडोजर उन घरों को तबाह करेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के पास भी होगी। और हम हमेशा से देखते आए हैं कि देहरादून में वोट बैंक की खातिर कुछ दिनों के लिए अवैध मलिन बस्तियों का मामला उठता जरूर है, लेकिन फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या सच में जो अवैध निर्माण किए गए हैं, जो नदी नाले देहरादून के प्रदूषित हो रहे हैं, अतिक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, क्या इस बार वो खाली होते हैं, क्या उन भवनों को तोड़ा जाता है, वहां से हटाया जाता है, या फिर से एक बार ये उठता मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। मेरे अनुप्रति खबर उत्तराखंड।